आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंत्र टुडे। राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने साफ ऐलान किया है कि जितने लोगों का अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है वो जल्द से जल्द ड्यूटी पे वापस लौटे, वरना उनके वेतन पर असर पड़ेगा। और इससे क्या लगता है कि जनता को क्या फायदा होगा, सारे अधिकारी जितने भी ट्रांसफर हुए हैं उनके ज्वाइनिंग से? चलिए इन्हीं सब संदर्भ में बात करेंगे। हमारे साथ सहयोगी उस्मा, बहुत बहुत स्वागत है उस्मा। शुक्रिया। उस्मा, क्या कहिएगा, डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, इस पे आप क्या कहिए? देखिए अजर, सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि जो ये फैसले को सबसे पहले जो है यहाँ पे समझना जरूरी है कि जो भूमि सुधार मंत्री हैं दिलीप जायसवाल जो हैं, उन्होंने एक संदेश दिया है। जो साफ संदेश में कहा गया है कि जिन अधिकारियों का जो ट्रांसफर हुआ है इमीडिएटली, यानी कि बिना किसी देरी के अपने नए पोस्टिंग पर उसको ज्वाइन करना होगा। ये बात कहा गया दिलीप जायसवाल की तरफ से। अगर कोई अधिकारी आदेश के बावजूद यहाँ पे जो है अजरा ज्वाइन नहीं करता है तो विभाग उसे पुराने पद से जो है वो मुक्त मानेगा। तो यहाँ पे तय नियमों के अनुसार जो है कार्रवाई होनी है, यहाँ पे हो जाएगी। तो इतना ही नहीं, मतलब जुलाई का जो वेतन है वो भी उसी जगह से मिलेगा जहाँ पे उनकी पोस्टिंग हुई है, मतलब जहाँ पे अधिकारी वास्तविक रूप से ज्वाइन करेंगे। तो सरकार का कहना है यहाँ पे कि डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी के जो बिना प्रशासन जो है नहीं चल सकता, ये बात सरकार का कहना है। तो अच्छी बात है। और अगर अधिकारी समय पर अपनी पोस्टिंग नहीं लेंगे तो अंचल जो कार्यालय है उसमें जो भी चीजें होती है, जैसे म्यूटेशन, दाखिल खारिज, जो जमाबंदी होते हैं, जो सुधार परिमार्जन, जितने भी जमीन से जुड़े जितने भी काम होते हैं, दूसरे काम जो है अटक जाएंगे। तो इसका सीधा जो असर है, नुकसान जो है किसको होगा? जाहिर है आम जनता को होगा, आम पब्लिक को होगा। इसलिए सरकार यहाँ पे चाह रही है कि जितने भी अधिकारी हैं उसको अपनी जिम्मेदारी समय पर निभानी चाहिए और जनता का जो काम है वो बिना किसी रुकावट के जो यहाँ पे वो चलते रहना चाहिए। क्योंकि जनता का काम रुकेगा तो परेशानी जाहिर सी बात है सरकार पे आएगी, सरकार पे परेशानी आएगी तो फिर उन पे बोझ भी बनेगा सरकार पर कहीं ना कहीं। आपको क्या लगता है कि इससे जनता को क्या फायदा होगा? देखिए, अगर ये आदेश जमीन पर अगर अजरा पूरी ईमानदारी से लागू होता है, मैं बार बार कहती हूँ, तो सबसे बड़ा फायदा यहाँ पे जनता को ही होगा, लेकिन ईमानदारी से लागू होना। और आज सबसे बड़ी शिकायत किस कार्यालय से आती है? मैं हमेशा से कह रही हूँ, अंचल कार्यालय से आती है। तो कोई भी म्यूटेशन के लिए महीनों जो चक्कर काट रहा है, या कह लीजिए कि किसी का जो है दाखिल खारिज अटका हुआ है, तो कोई ज्वाइनिंग, मतलब जो कोई ऑनलाइन जो है आवेदन देने के बाद भी सुनवाई का अगर वो इंतजार कर रहा है, तो जब मतलब अधिकारी समय पर अपनी पोस्टिंग पर मौजूद नहीं रहेंगे और तब फाइलें आगे कैसे बढ़ेगी? आगे नहीं बढ़ेगी। तो सुनवाई होगी और काम जो है यहाँ पे स्पीड भी नहीं होगा। बात समझ नहीं आ तो लोगों को जो यहाँ पे बार बार जो है दफ्तरों के जो है चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो सरकार का मकसद यहाँ पे यही है कि सिस्टम जो है वो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो, जवाबदेही हो और जनता के प्रति जो है यहाँ पे संवेदनशील बने यहाँ सिस्टम। लेकिन सिर्फ आदेश जारी कर देने से अजरा यहाँ पे मुझे नहीं लगता है काफी होगा। उसकी जो मॉनिटरिंग भी है उतनी ही ज्यादा जो है मजबूती से होनी चाहिए। यहाँ पे अगर सरकार नियमित जो है समीक्षा इस पर करेगी तभी जनता को इस यहाँ पे जो इस चीज का असली फायदा होगा। पोस्टिंग करना ठीक है, पोस्टिंग से भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं इससे लगाम भी लगता है, तो पोस्टिंग करना भी मतलब कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है। आपको क्या लगता है कि इससे भ्रष्टाचार पे असर पड़ेगा, खत्म होगा? देखिए अजरा, ये मतलब क्या बोले, ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही अहम सवाल है। यहाँ पे अंचल कार्यालय की सबसे बड़ी शिकायतें जो है हमेशा से सिर्फ और सिर्फ यही रही है, मतलब देरी ही नहीं रही है बल्कि मतलब भ्रष्टाचार भी हमेशा से रही है। कई बार लोग आरोप यहाँ पे ये लगाते रहे हैं कि मेरे जो फाइल है वो आगे नहीं बढ़ रही है, काम जल्दी कराने के नाम पे जो है अवैध जो है पैसे मांगे जाते हैं। और अधिकारी समय पर जो है अपनी पोस्टिंग पर अगर रहेंगे यहाँ पे तो काम समय पर होगा, हर प्रक्रिया की जो है यहाँ पे निगरानी सही समय पर होगी। तो भ्रष्टाचार की जो यहाँ पे गुंजाइश है वो कहीं ना कहीं जो है इन सब चीजों से कम हो सकती, क्योंकि जब सिस्टम एक्टिव रहेगा यहाँ पे अजरा, तो जाहिर सी बात है जवाबदेही तो तय होगी ही यहाँ पे, जाहिर सी बात है। तब मनमानी करना जो है यहाँ पे आसान नहीं होगा। लेकिन हालांकि यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर और ज्वाइनिंग से जो है आप ये नहीं कह सकती हैं कि भ्रष्टाचार जो है पूरी तरीके से यहाँ पर इससे खत्म होगा। इसके लिए मतलब डिजिटल जो सिस्टम है जो बनाए गए हैं, ऑनलाइन ट्रैकिंग है, सख्त कार्रवाई है और लगातार जो निगरानी है, ये सब जरूरी है और सख्त होनी चाहिए। यानी कि ये फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अच्छा कदम साबित हो सकता है, अच्छा कदम माना जा सकता है। लेकिन अकेले यहीं पर पूरी लड़ाई, मतलब यहाँ पर कह नहीं सकते हैं कि अकेले ही यहाँ पर आप पूरी लड़ाई को जीत लेंगे, तो ये भी
कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। सारी चीजों को सरकार को मेंटेन करके रखना पड़ेगा यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला सही है? देखिए, मेरी नजर से अगर आप बात करेंगी तो मैं मानती हूँ कि मेरी नजर में सरकार का जो इरादा है सही दिशा में दिखाई दे रहा है। दिलीप जायसवाल जो है इस मुद्दे पर जो है साफ संदेश दे चुके हैं कि सरकारी आदेश का पालन हर हाल में जो है यहाँ पर होना चाहिए। ये चीज बोल चुके हैं। जनता का काम किसी भी वजह से यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, ये भी बातें उन्होंने सख्त लहजे में कहा है। प्रशासन में मतलब अनुशासन रहेगा तभी तो लोगों का भरोसा मतलब इस सरकार पे बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है कर्मचारियों की भी कुछ जो व्यवहारिक जो है वो परेशानियां होती है, परेशानी तो हो ही रही है। ट्रांसफर के बाद जो देखिए कई बार होता है कि आप परिवार, बच्चों की पढ़ाई, रहने की व्यवस्था जैसी जो दिक्कतें जो है वो कर्मचारी जो है, अधिकारी है, उन लोगों के सामने आ जाती है। तो इसलिए सरकार को जो है अनुशासन के साथ साथ यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, मानवीय पहलू का भी यहाँ पे सरकार को जो है यहाँ पे ख्याल रखना चाहिए। सरकार को यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ये चीजें भी देखनी चाहिए, क्योंकि जब सरकार इन लोगों को भी देखेगी, इन लोगों का मानवीय पहलू भी देखेगी, तो यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग जिनको भी दी गई है वो तुरंत ही अपने स्थान ग्रहण कर लेंगे, अपने स्थान पे जाना ज्वाइनिंग कर लेंगे वो लोग। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान। तो देखिए, दिलीप जायसवाल ने बहुत बड़ा ऐलान किया है और इससे अधिकारियों में तहलका मचा हुआ है कि जल्द से जल्द अपने अपने जगह पे जहां जहां पोस्टिंग हुआ वहां ज्वाइनिंग कीजिए, वरना उनके वेतन पर असर पड़ेगा। अब देखना होगा कि कितने अधिकारी हैं जो जल्द से जल्द जाते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं। फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे। शुक्रिया।